आएगा, सफर में काम आएगा। याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। बिना इसके किसी धन ने कभी ना साथ जाना है। सिकंदर की दशा सबको सुना कर के चेताना है। गया जो चेत निश्चय ही प्रभु को ना बुलाएगा, प्रभु को ना बुलाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। महाजन बन गए लाखों प्रभु से निर्लगा करके, निभाया धर्म याजक का किसी के काम आकर के। इसी यश को कमा करके अमर यश को बनाएगा, अमर यश को बनाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। लगा सांसों की पूंजी को अमर साथी के चिंतन में, अनोखे काम कर डाले ऋषि सेवा के जीवन में। पड़ेगा जो ऋषि जीवन इसी शिक्षा को पाएगा, इसी शिक्षा को पाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाना वैश इस धन को कमाया जा सके जितना, बुराइयों से बचा निज को बचाया जा सके जितना। विदाई के समय तू भी ऋषि सम मुस्कुराएगा, ऋषि सम मुस्कुराएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाई का यही धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। अब मैं श्री वीरेंद्र ओझा जी से प्रार्थना करूंगा एक भजन। माता राज बहन जी चंडीगढ़ से जुड़ी है, पहले आर एस पी ब्लॉक जनकपुरी की मंत्री रही, बहुत अच्छे भजन गाती है। तो वीरेंद्र ओझा जी के बाद मैं चाहूंगा कि राज बहन जी भी एक गीत सुनाए, फिर प्रवीणा ठक्कर जी। हाँ जी, आदरणीय अनिल जी एवं आप सबको सादर नमस्ते। प्रस्तुत है एक प्यारा सा भजन, साथी सारे जगह तू न जागा। हमें जागना है
अगर अब हम नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाग पाएंगे। प्रस्तुत है भजन। वेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया आलसी सो रहा पन्ना भागा, साथी आई जी, हरी आर्यवाद। अब आगे। कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति रोने लगा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म वेदों का देखा न भाला, वेदा अमृत गया न संभाला। कर्म वेदों का देखा न भाला, वेला अमृत गया न संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा, साथी सारे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत सुंदर भजन। माता राज बहन जी चंडीगढ़ से एक भजन सुनाएगी। नमस्ते जी। राज बहन जी सुनाएगी चंडीगढ़ से। नमस्ते जी। राजबेन माता जी सुनाएगी चंडीगढ़ से एक भजन। मेरा भी हाँ जी, हाँ जी। राज बहन जी, चलो माता प्रवीणा ठक्कर जी से प्रार्थना है कि एक भजन सुनाए। माता प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से। नमस्ते जी। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में।
या तो मैं जग से दूर रहूं और जग से रहूं तो कैसे रहूं, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष ही मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी रहूं, मुझ पूजक की एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बन दरबार तेरे में आऊं मैं, तब तब हो पापों का निर्णय, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद माता परवीना जी। आदर्श नगर से रजनी गोयल जी जुड़ी है, सुनाएगी एक भजन। रजनी गोयल जी। हाँ जी सुनाओ। अनिल भाई, नमस्ते सुनाओ जी, जी। कई महीने से सुनाए नहीं। मैं तो हर बार जुड़ती हूँ जी। आपने नमस्ते लिखी, मुझे ध्यान आ गया, मैं क्या बहुत दिन से रह मैंने गए। हमेशा किया नमस्ते। चलो स्वागत है जी। चलो बोलती हूँ कोशिश जी, तो मैं करता हूँ कि प्रभु याद हो भक्ति जाए। का बोल रही हूँ। रजनी गोयल जी आवाज नहीं आ रही। एक ही भजन हो रहा है और संगीता आ रहे जी, आप सुनाओगे एक भजन। संगीता आ रहे जी। आप सुना देते हैं। जी भैया, मैं तो बोल रही हूँ जी, मैं आवाज सुना नहीं रहा आ हूँ भाई रही क्या? साहब। मेरी आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं आ क्या? रही। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही, मुझे नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, बोलो। मैं तो बोल रही हूँ। सफर कितना भी हो मुश्किल, प्रभु आसान कर देंगे, जो तुमसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। तू इस जीवन के रास्ते पर प्रभु का नाम लेकर चल, बुराई से जरा बचकर भला कोई काम लेकर चल। तू चल कल्याण को सबके तेरा कल्याण कर देंगे, जो तुमसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे।
प्रभु के नाम से हमने संवरते काम देखे हैं। जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी वहाँ आराम देखे हैं। तेरी हर मुश्किल का हल अरे वो नादान कर देंगे। जो तुमसे हो ना पाएगा उसे भगवान कर देंगे। वो अपनी गोद में तुझको भरोसा कर उठा लेगा। तू अपना कर्म करता चल बाकी वो संभालेगा। तुझे अपनी दया से वो अरे हैरान कर देंगे। जो तुमसे हो ना पाएगा उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी हो मुश्किल प्रभु आसान कर देंगे। जो तुमसे हो ना पाएगा उसे भगवान कर देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता रजनी गोयल जी, आर्य समाज दर्शनगर से। अब आज के मुख्य वक्ता योगाचार्य श्री प्रेम भाटिया जी को आमंत्रित करता हूँ। आज के विषय पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद कुसुम भंडारी जी, राजकुमार भंडारी जी, संगीता जी, पुष्पा जी, माता ईश्वर देवी जी, सभी के भजन होंगे। आइए प्रेम भंडारी लहूजा जी भी देख रहा हूँ, लखनऊ से जुड़े, हापुड़ से अनंत प्रकाश जी भी जुड़े हैं। सभी का स्वागत। आइए प्रेम भाटिया जी, स्वागत। आपके बाद बाकी भजन। धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है, आवाज? फोटो भी बढ़िया, आवाज भी फोटो भी। अच्छा जी, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए ये बात रखना चाहता हूं कि मैं जब खड़ा होना सीखा, बैठना खड़ा होना सीखा, तब मैं जज पर बैठता था। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि हमारे पूज्य माता जी, पिताजी दैनिक जज करते थे और बरसों बरस मैं जज में शामिल होता रहा। और प्रतिदिन आर्य समाज में प्रति सप्ताह आर्य समाज में जाना, यश करना, उपदेश सुनना, ये सब होता रहा। और मेरी पिताजी से खूब सारी चर्चा होती रहती थी कई सारे विषयों पर। तो वो काफी मुझे बताते थे कि क्या क्या उनको लगता है जिंदगी में। और जब जब वो उनको लगता था कि मैं ठीक से उत्तर नहीं दे रहा हूँ या ठीक से मुझे पता नहीं है, तो बड़ी विनम्रता और प्यार से कह देते, बेटा आप बड़े होकर के अपने आप देखिएगा इसको और आप सोचना और देखना। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे पिताजी द्वारा बताए गए सारे मार्ग पर चलते हुए उस पर और मैं क्या अच्छा समझ पाऊं और अच्छा क्या कर पाऊं। तो मुझे करीब 50 वर्ष लग गए। क्या सही है उसको पकड़ने में या कहाँ पर हमें चूक होती है उसको पकड़ने में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या हम सच में सुखी होना चाहते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या वाकई सीरियसली हम सुखी होना चाहते हैं या हम जस्ट थोड़ा कैरी ऑन पोजीशन में रहते हैं, है ना? हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा, है ना? या किसी के ऊपर हम डाल देते हैं कि इस कारण से मैं सुखी नहीं हो पाया, इस कारण सुखी नहीं हो पाया। वाकई हम शायद सीरियसली सोचते नहीं है कि मैं क्यों सुखी नहीं हूं। मैंने एक शेर लिखा था कि जिंदगी की अहम बातों में भी है एक बात ये, जिंदगी की अहम बातों में भी है एक बात ये पता करना कि मैं खुश हूं नहीं तो क्यों नहीं। तो इन सारी स्थितियों के बावजूद यदि हम
अपने अंदर खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे, और दिन प्रतिदिन वर्ष 10 वर्ष खुशियां हमारे आगे से गुजर जाती हैं, लगती हैं कि आएंगी, टिकेंगी, रुकेंगी, और रुकती नहीं है, चली जाती हैं। यदि ये सोच हमारे अंदर चल रही है तो शायद हम कुछ और अच्छा सोचने समझने के लिए तैयार हो। 10 वर्ष पहले मैंने छोटी सी पोइम लिखा है नाटक। कहता है हम सब नट हैं, नाटक करते हैं हम सब नट हैं, नाटक करते हैं। खुशी का, गमी का, मजे का, मस्ती का, दुख का, सुख का, हम सब नाटक करते हैं। कहते हैं मजे में होते हुए बेचैन रहते, मजे में रहते हुए क्या बेचैन रहते, खुशी में होते हुए क्या दुखी रहते, मस्ती में रहते हुए क्या गमगीन रहते। तभी तो कहता हूं सब नट हैं, नाटक करते मजे में होते तो मजे में रहते, ना रह पाते तो कोई बात तो करते, सालों साल क्या यूं ही गुजरते। तभी तो कहता हूं सब नट हैं, नाटक करते अगर हैं दुखी तो दुखी क्यों रहते, क्योंकि हम तो सब सुखी रहना चाहते हैं, हम तो हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। तो अगर हैं दुखी तो दुखी क्यों रहते, मजे की कोई दवा तो करते, ऐसे ना वो जीते मरते। इसीलिए तो कहता हूं सब नट है, नाटक करते चाहे अनचाहे कुछ ऐसा ही हो रहा है। We are not serious about ourselves. We are not। आस्था विधि से हमारा जैसा चलता है चलता रहता है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं था। मुझे आगे बढ़ना था, मुझे समझना था कि है क्या। उसके लिए मुझसे जितना बन पड़ा और जो मैं समझ पाया हूं मैं आपसे शेयर करूंगा। आप उसे कितना ठीक समझ पा रहे हैं उसको देखेंगे। एक तो पहली बात मैं ये समझता हूं कि हम सुखी भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। काफी डाउट तो ये रहता है हमें, हम हमेशा सुखी तो नहीं रह सकते। क्यों कि सुखी कैसे रह सकते हैं, संसार में दुख भी तो है ना, वो भी तो हमें मिलेंगे ना। शरीर है तो दुख है ना। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे जो चीज नहीं चाहिए वो मुझे मिलती है, तो मैं क्या सिर्फ भगवान पर छोड़ दूं कि भगवान ने दिया हुआ है, या मैं देखूं कि भगवान मुझे दुखी क्यों करना चाहता है। भगवान मुझे दुखी करना चाहता है, यदि भगवान ही मुझे दुखी करेगा तो मुझे सुखी कौन करेगा। तो भगवान कैसे मुझे दुखी करेगा। मेरे लिए ये बात मेरे डिक्शनरी से निकल गई कि भगवान कभी दुखी नहीं करता। आपकी डिक्शनरी में होगा, मुझे नहीं पता। मैंने ये समझ लिया कि भगवान तो हमेशा भला करता है, सबका भला करता है, हमेशा ही भला होता है। ये तो हमारी नासमझियां है कि हम मान लेते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, इसीलिए हम शायद कहते हैं कि उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई अच्छी रजा में राजी रहे। हम उसकी रजा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं अपनी मर्जी करना, उसके बाद जो तकलीफ होती है तो हमें भुगतनी पड़ती है। फिर हमें लगता है नहीं, उसी की रजा थी, वही चाहता था, उसी ने ऐसा किया है। मैं समझता हूँ कि हमें काफी सारी क्लैरिटी की और जरूरत होती है, लेकिन ये मैं समझता हूँ और निश्चित रूप से मानता हूँ कि हम सुखी रह सकते हैं। हमारा सुखी रहना अधिकार है, और जहां जहां हम सुखी नहीं रहते हैं हमें बराबर से सोचने की जरूरत है। इसका एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु देना चाहता हूं कि हम प्रकृति को पूर्ण मानते हैं कि अपूर्ण मानते हैं। ये पूरी प्रकृति पूर्ण है या अपूर्ण है। जब हम प्रकृति को पूर्ण मानते हैं और मानव को सर्वोच्च इकाई मानते हैं, तो क्या ये संभव है कि प्रकृति की सर्वोच्च इकाई अपूर्ण हो या पूर्ण हो न सके, या उसकी इच्छा सुखी रहने की पूरी ना हो सके। यदि इसके अंदर ये व्यवस्था नहीं है तो प्रकृति अपूर्ण सिद्ध होगी।
क्योंकि मानव भी प्रकृति का एक अंग ही तो है, कोई ऊपर से थोड़ा है, कोई ट्रेन में चढ़ के थोड़ा है। मानव भी तो प्रकृति का एक इकाई है, अंग है। तो जब प्रकृति के सभी अंगों में, सभी व्यवस्थाओं में सब व्यवस्था है, सभी तृप्ति है, सभी पूर्णता है, तो मानव के आने से वो पूर्णता कहाँ गई, क्यों नहीं हो सकती है, ये सोचने के विषय। तो क्या है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और खंगाल के देखते हैं क्या चक्कर है। अगला जो मैं बिंदु आपको रखना चाहता हूं वो ये कि हम अच्छा सुखी लगना चाहते हैं या सुखी होना चाहते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग बातें। हम यदि सुखी लगना चाहते हैं बिल्कुल अलग बात, हम सुखी होना चाहते हैं बिल्कुल अलग बात। लगने में तो हम सारा बाहरी आडंबर बनते हैं, कराते हैं, हम बाहरी चीजें दिखाने के लिए बनाते हैं, रूप है, रंग है ना, मेरी गाड़ी है, मेरी साड़ी है, मेरा बल है, मेरी शक्ति है, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरी फैक्ट्रियां हैं, ये सब चीजें बाहर दिखाने के लिए हैं ही। तो ये इसमें तो सारा संघर्ष है कि मेरा आपसे बड़ा ना हो जाए, आपका मुझसे कैसे रह जाए, मैं पीछे क्यों रह जाऊं। और ये वेदी ज्यादा चाहिए, हर एक को चाहिए, इसमें शोषण होगा, हम एक दूसरे का शोषण करेंगे। तो प्रकृति में तो शोषण नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रकृति में तो सब एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। प्रकृति में पोषण है, शोषण नहीं है। प्रकृति में कोई कंपटीशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये आदमी के नासमझी की उपज है कंपटीशन। मेरा आपसे क्या कंपटीशन होगा और आपका मेरे से क्या कंपटीशन होगा। हाँ, कंपटीशन होगा तो मेरा मुझसे होगा। यदि कंपटीशन करना है तो मैं अपने आप से करूंगा, ये सही होगा। मेरा किसी और से कंपटीशन नहीं। तो मैं अपना जितना कल अच्छा था आज अच्छा और हो ही सकता हूं, ये कंपटीशन हो ही सकता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान है। किस विधि पर? उपयोगिता पूरकता के विधि से सब एक दूसरे की उपयोगी और पूरक है। जो पहले आया वो उपयोगी, जो बाद में आया वो पूरक बने। माँ बाप बच्चे के लिए उपयोगी होते हैं और बच्चे माँ बाप के पूरक बने, उसको और बढ़ाएं और अच्छा करें। ये बना ही हुआ है, ये पूरी प्रकृति में है ही है। इस विधि से मैं समझता हूं कि काफी हमें स्पष्ट होना चाहिए कि यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से हो सकते हैं, बड़े आराम से हो सकते हैं। और यदि हम बेरामी करते हैं, संघर्ष करते हैं, नहीं समझ पाते हैं ठीक से, तो बड़ा करना पड़ता है, करना पड़ता है, दूसरे से और बड़ा द्वेषात्मक है ये, जबकि हम स्नेहपूर्वक रहना चाहते हैं। ये सारा अस्वाभाविक है, जबकि हम हमेशा स्वभाव में रहना चाहते हैं। ये देखिए कितना अंतर है। तो लगना एक बात है, जो लगता है वो जरूरी नहीं हो भी सही, और जो हो वो जरूरी नहीं लगे भी सही। ठीक है, तो लगना है या होना है, हमने सुखी लगना है या सुखी होना है, इसको बड़ा स्पष्ट कर लीजिएगा। मैं यदि सुखी होना चाहता हूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपने आप को सुखी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे फिर बाहर का दिखावा, उसको बताना, इसको बताना, इसको दिखाना, वो सारा जो बाहर का आडंबर सा खत्म हुआ। मुझे अपने आप में देखना है, मुझे अपने आप में बेहतर होना है, मुझे अपने आप को अच्छा करना है, कोई बात ही नहीं, क्या दिक्कत। जो मुझे तकलीफ आएगी अपने आप से लड़ने में वो बात ठीक है, जो मुझे अपने आप से युद्ध करने में ताकत चाहिए वो बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमें अपने आप में भी युद्ध करना होता है, हमें अपनी कमी कमजोरियों से युद्ध करना होता है, हमें अपनी नासमझियों से भी युद्ध करना होता है, हमें समझदारी अर्जित करने के लिए भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि लगने और होने में बहुत अंतर है। सुखी कौन होगा? सुखी मैं होना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक व्यक्ति हूँ
क्या मैं व्यक्तिगत रूप से सुखी हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? क्या आप व्यक्तिगत रूप से सुखी हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे क्या? आपको पूरा सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति बहुआयामी होता है, बहुत व्यक्तित्व होते हैं उसके। मीन्स आयाम का मतलब है एक व्यक्ति भी है। एक व्यक्ति कहाँ होता है? परिवार में होता है। तो परिवार में यदि सुख नहीं है तो क्या वो सुखी हो पाएगा? तो एक व्यक्ति अपने आप में सुखी हो पाए, अपने परिवार में सुखी हो पाए, अपने परिवार के अंदर एक सामंजस्य बैठे, हम वो चीज समझ पाए जो मेरे लिए भी सही है, परिवार के लिए भी सही है। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति, कुछ परिवार मिलकर समाज बनते हैं, तो समाज में भी इसी प्रकार से वातावरण बने, समाज में अंदर अभयता आ पाए, तो मैं स्वयं में समाधानित हो जाऊं, मैं स्वयं में सेटल हो जाऊं, मैं परिवार में सेटल हो जाऊं, मैं समाज में भी सेटल हो सकूं, मैं पूरी प्रकृति के साथ में भी ठीक से जी पाऊं। क्या तकलीफ है? क्यों नहीं हो सकता है? तो इसके सारे बहुत सारे आयाम हैं। मैं अपने संबंधों में भी ठीक होना चाहता हूँ। उससे मानव से संबंध है, वो मेरा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, बच्चा कोई भी हो, दोस्त हो, वो सब में मैं संबंधों में ठीक होना चाहता हूँ, अच्छा रहना चाहता हूँ, खुशी रहना चाहता हूँ। मैं मानवेतर प्रकृति, जो पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, जो प्रकृति की बाकी जो इकाइयां हैं, मैं उनके साथ में भी सामंजस्य से रहना चाहता हूँ। क्या क्या दिक्कत? तो यहाँ पर आकर के मेरी खुशी एक पूरा समग्र रूप बनता है, जिससे मैं तृप्त हो सकता हूँ। नहीं तो अतृप्ति बनी रहेगी। आप अतृप्ति से दूर नहीं हो सकते हैं, अतृप्ति ही रहेंगे जब तक आप पूरे इसके समग्र रूप को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगली विधि, अगला जो बिंदु रखना चाहता हूं मैं, कि हमारी विधि क्या हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मेरी विधि कैसी हो, मुझे इस चीज को समझने की विधि कैसी हो। मेरी मनमानी हो, मैं मनमानी के आधार पर सुखी रहना चाहूंगा, मैं सुखी हो पाऊंगा, या अपनी मान से हो पाऊंगा, या सही समझकर सुखी हो पाऊंगा। ये देखिए, प्रकृति विधि से वह प्रकृति को समझूंगा, मैं पूरे अस्तित्व को समझ सकता हूं। मानव एक ऐसी इकाई है जो समझ सकता है। पहली बात, मानव ऐसी इकाई है जिसके अंदर कल्पनाशीलता है, वो कल्पनाशीलता के आधार पर सब कुछ समझ सकता है, ढूंढ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। और कर्म स्वतंत्रता भी है। दो वरदान है प्रकृति के दिए हुए मानव को। क्या? कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। तो हमारी जो कल्पनाशीलता है वो किसके लिए है? हमने कल्पनाशीलता अपने मन की खुशी के लिए लगा दी, और अलग अलग प्रकार की खुशियां कैसे मिल सकती हैं उसके ऊपर भागते रहे, दिन रात दौड़ते रहे। ये जो खुशी है, ये जो सोचना है, समझना है, कल्पनाशीलता है, इट हैज टू बी इन्वेस्टेड इन द राइट सोर्स। सही क्या है इसको ढूंढने में लगाना है, ना कि मुझे खुशी कहाँ से मिल सकती है, या मुझे टेम्परेरी खुशी भी मिलती है तो कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, उस पर लगानी है। तो प्रकृति विधि क्या है कि जैसा व्यवस्था है प्रकृति की, मैं उस व्यवस्था को समझ पाऊं। ये अस्तित्व क्या है, ये अस्तित्व क्यों है, ये मानव क्या है, मानव क्यों है, ये परिवार क्या है, ये परिवार क्यों है, ये समाज क्या है, ये समाज क्यों है, ये संसार क्या है, संसार क्यों है। आई नीड ऑल दिस क्वेश्चंस, आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। मुझे इन सब प्रश्नों का सही सही लॉजिकल उत्तर चाहिए, प्रैक्टिसेबल उत्तर चाहिए, जो मेरी समझ में आ जाए, मैं उसे समझ सकूं और उसे जी भी सकूं। ये देखिए, जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक मेरे सारे के सारे जो तरीके हैं खुशी होने के, वो शायद मुझे पूरी खुशी तक तो नहीं पहुंचा पाएंगे। सो मान्यताओं के आधार पर मैंने कुछ मान लिया है, मैंने जाना नहीं। तो जब हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, जांच लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसको अंदर तक हम उसे
महसूस कर पाते हैं, स्वीकृत हो जाती हैं चीजें, तब आगे बढ़ता है, तब हमें समझ आनी शुरू होती है। उससे पहले सारी हमारी मान्यताएं हमें इधर से उधर और इधर से उधर करती रहती। ठीक है। और अगला जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि प्रकृति के अंदर एक और बड़ी खास बात देखने को मिलती है, हम समझ सकते हैं कि प्रकृति के अंदर 4 अवस्थाएं हैं, कि हजारों लाखों साल लगे पदार्थ अवस्था को, सूर्य, चंद्रमा, तारे, मिट्टी, हवा, पानी बना, हजारों हजारों लाखों साल लग गए। उसके बाद लाखों साल लग गए उसके सेकंड फॉर्मेशन में आने में, एक प्लांट बनने में, एक कोशिका बनने में, और फिर लाखों सालों के बाद ये प्लांटेशन, प्राण अवस्था जिसको हम कहते हैं, प्लांट बढ़े। उसके फिर लाखों करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे कीड़े भुंगी होते होते जीव अवस्था पूरी हुई। और ये तीनों अवस्थाएं आपस में कितनी व्यवस्था में है, कितनी पूरक हैं, कितनी उपयोगी हैं। सब तब तक मानव नहीं आया था, तब तक कोई ग्रंथ नहीं बने थे, तब तक कोई गुरु नहीं था। ये किसने समझाया? ये प्रकृति विधि क्या है कि एक अवस्था दूसरी अवस्था को आधार देती है, उसको आगे बढ़ाती है, और वो अवस्था बढ़ करके उसको वापस पूरक बनती है। जैसे एक धरती के अंदर एक बीज बना पौधे के रूप में, वो पौधा बड़ा होता है, फलता है, फूलता है, फल देता है ना। उसके बाद वो बड़ा होकर के सूख जाता है, सड़ जाता है, वापस धरती में समा जाता है। तो जब वो सड़ करके टूट करके धरती में वापस समा जाता है तो धरती पहले से ज्यादा ऊर्जित हो जाती है, पहले से ज्यादा उर्वरक हो जाती है। तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो धरती ने आधार दिया पौधे को, पौधे ने वापस उसे रिच कर दिया। इसी प्रकार से जो कीड़े मकोड़े हैं, जीवावस्था है, तो जीवावस्था जो है वो पौधों को रिच कर रही है, पौधे जीवावस्था को रिच कर रहे हैं, और इस प्रकार से ये कार्यक्रम बन रहा है। और जीवावस्था भी धरती के ऊपर, धरती उनको रहने की जगह दे रही है, हवा पानी से जीवन बन रहा है, और उसके साथ में वो वापस मर करके धरती में समा जाते हैं और धरती अपने पूरे सिस्टम में और आगे बढ़ जाती है। तो ये जो तीनों अवस्थाएं कितनी साइक्लिक हैं, कितनी शानदार तरीके से आपस में मिली जुली है। तो अभी तो मानव पैदा भी नहीं हुआ, ये आपस में जो रहना है, हर एक इकाई, हर एक परमाणु अपने आप में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभा रहा है। ये देखिए, हर एक इकाई अपने आप में पूर्ण है और वो बड़ी इकाइयों में, समग्र व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभा रहा है। पर मानव को क्या हुआ? मानव क्यों नहीं अपनी भागीदारी निभा पा रहा? क्योंकि मानव स्वयं में पूरा नहीं है, स्वयं में पूर्ण नहीं हो पाया, स्वयं में समझ नहीं पाया। यदि मानव समझ नहीं पाएगा, वो अपने आप से भी भागीदारी ठीक से नहीं निभा पाएगा, वो परिवार में भी ठीक से नहीं रह पाएगा, वो समाज के भी किसी काम का नहीं रहेगा, वो धरती को भी खराब करेगा, प्रकृति को भी खराब करेगा, भगवान को भी गालियां देगा। ये देखिए, तो ये जो एक सिस्टम है, ये जो एक स्पष्टता है, ये मुझे 50 वर्षों के बाद मिल पाई, करीब करीब जब मैं 56 वर्ष का था, तब मुझे समझ आया कि ये क्या सिस्टम क्या है। नहीं तो हम हर बात, हर औखी बात, दुखी की बात, या जो समझ नहीं आती बात, सब भगवान पे छोड़ते रहते हैं और अपने को बड़ा भगवान का भक्त मानते हैं। मानने में क्या तकलीफ, माने रहे, ये हमारी आस। मेरी भी कोई जिम्मेवारी है या नहीं है, मुझे भी कोई जिम्मेवार बनना कि नहीं बनना। मैं सर्वोच्च इकाई के नाम से मैं कितना और गड़बड़ घोटाला करता रहूंगा। मुझे क्या योग्य है, मेरे लिए क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है, ये मुझे सोचने की बात है या नहीं है। तो जितना जितना हम इस सिस्टम को समझ पाते हैं, इस व्यवस्था को समझ पाते हैं, ये संसार कैसे झूठ हो गया, ये संसार झूठ है तो ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया, और ईश्वर सच्चा है तो ये संसार झूठा कैसे हुआ। ये सब चीजें, इसको सोचने की बातें हैं। तभी हमें पता चलता है कि सुख क्या है,
क्योंकि सुख के नाम से केवल हम अपनी रुचि से, अपने स्वाद से, या पांचों हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, रूप है, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, उनसे जो हमें संवेदनाओं से सुख मिलता है, उसी को सुख मान करके बैठे हुए हैं और फिर कह रहे हैं कि हम सुखी नहीं होंगे। मेरा शरीर ही निश्चय है, मेरा शरीर ही नश्वर है, और जितनी भी संवेदनाओं से खुशी मिलती है कितनी देर टिकती है, इसको भी आप देख लीजिएगा, और कैसी खुशी आपको चाहिए वो भी सोच लीजिएगा। हम चाहते तो हैं निरंतर खुशी, और लगे किसमें हुए हैं, जो थोड़ी देर के लिए खुशी देती है उसके बाद फिर दुखी हो जाते हैं। तो सुख क्या है, इसके ऊपर शोध होने की जरूरत है। सुख क्या है, ये शोध तभी हो पाएगा जब ये शोध हो पाएगा कि मानव क्या है, मानव शोध क्या है, मानव क्यों है। तो जब क्या और क्यों का हमें ठीक से और बहुत स्पष्ट से सीधा सीधा उत्तर मिलेगा, जो हर मानव को स्वीकार होगा, वो एक समझ बनेगी, वो एक सिस्टम बनेगा, उसमें सब आ जाएंगे, उसमें आपको कोई प्रश्न नहीं रहेगा। मैं जिस दर्शन की बात कर रहा हूं और जिस दर्शन के आधार पर आपसे बातें कर रहा हूं, इस दर्शन का ये दावा है कि अभी 700 करोड़ लोग हैं या 800 करोड़ हो जाए, कोई बात नहीं, किसी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सुनेगा, समझेगा और इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सही उसको समझ आती है। जो समझेगा, जो सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, स्वीकार करेगा। जो सोचेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं, उसका स्वीकार करना या स्वीकार ना करना क्या मायने रखता है। तो मित्रों, मुझे ये लगता है कि हम जहां पर हमें माता पिता ने लाके खड़ा किया है, जो जो उन्होंने सुविधाएं हमें दी, जो जो हमें संस्कार रूप में दिया, जो जो अच्छी शिक्षाएं दी, हम वहीं तक रुके रहे और वहीं तक सबका गुणगान गाते रहे, ये काफी नहीं होगा। और ये मुझे लगता है कि ये न्याय भी नहीं होगा। हम यदि उसे आगे नहीं बढ़ा पाते, मैंने बहुत समय पहले एक पुस्तक लिखी थी योग की, और उसके ऊपर बात लिखी थी कि यदि हम ये मानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि है ना, बहुत थोड़े से प्रकाश में एक दिया जला करके पढ़ते थे या लिखते थे, या है ना, तो इस प्रकार से शाही लेकर के या पंखों का बना करके लिखते थे, मान लीजिए, और हम सोचे कि यही करना ही उनका गुणगान गाना है या उनको सही समझना है। मैं नहीं समझता ऐसा। आज कितने लोगों के घर में दिए जल रहे हैं, कितने लोगों के अंदर लैंप चलाते हैं और चपड़ते हैं, क्या प्रश्न है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो जैसे हम भौतिक साधनों में बड़ी प्रगति करते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जरूरत है, अच्छी है, जरूरत होना चाहिए, लेकिन उसमें कितना भी प्रकृति का लॉस हो जाता है उसका ध्यान नहीं करते। कितना नुकसान हम प्रकृति का करते हैं, कितना हवा पानी बद से बदतर होता जाता है, उसका ध्यान नहीं करेंगे, तो वो प्रोग्रेस भी हमें कुछ काम आने वाले नहीं है। तो ध्यान क्या देना है कि हमें दीपक से लाइट में आना है, पर लाइट कैसी हो, जो बहुत सारे पोल्यूशन करके ना बनी हो, बहुत सारा कोयला जला के ना मिली हो। हम सौर ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, हम पंचक्की का यूज कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। क्यों? उसमें हमें कुछ फायदा नहीं होता, कुछ पैसा नहीं मिलता, कोई कमीशन नहीं बनता। ये तो हमारी सोच है। ऐसी सोच वाला आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है? धर्म को क्या समझता है? अपने बाप की बपोती समझा हुआ है धर्म को। धर्म का मतलब मानव धर्म सुखी होना है, और सुखी कैसे होगा? जब वो सुखी होगा, सुख को समझेगा, वो आप भी सुखी होगा, वो दूसरों को भी सुखी करेगा ही। देखिए, जो आदमी खुद सुखी नहीं है, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं वो आपको सुखी करेगा? जो खुद सुखी नहीं है, जो खुद अस्वस्थ है, वो आपकी सेवा करेगा? हमारी कैसी उम्मीदें होती हैं। देखिए, क्या हमारा प्रार्थना, क्या प्रार्थना करें कि मैं बीमार रहूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बीमारों की सेवा करने का भगवान मुझे ताकत देना। क्या क्या मतलब, क्या मजाक है? भगवान को नहीं पता है तुम कैसे, क्या तुम्हारे अंदर क्या है, बाहर क्या है? क्या क्या माना हुआ है कि देखिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं सुखी यदि हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो मैं किसी की सेवा करने का भी मुझे मौका मिल सकता है, मेरा सौभाग्य जाग सकता है। मैं सुखी हूं तो मैं किसी को सुख देने की भी कुछ काबिलियत मेरे अंदर हो सकती है। और मैं खुद दुखी हूं और मैं आपको सुखी करूंगा, ऐसा हो सकता है? आप सोच के बताइएगा, ऐसा हो सकता है क्या? सुख
बड़ी सरल सी चीज है, बस हमें ठीक से समझने की जरूरत है। मैंने एक शेर लिखा था कि अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं। हमें कहते हैं लड़ाई, हमें अभी भजन गा रही थी ना माता कि हम अपने दुर्गुणों से लड़ पाए, है ना, हमारे नासमझों से लड़ पाए, हमारे काम क्रोध से लड़ पाए, है ना। ये इसके बजाय आप देखिए कि अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, आदमी समझा है या समझा नहीं। तो हमें क्या समझने की जरूरत है, इसको देखना पड़ेगा, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कितना समय मेरे पास और है मुझे नहीं पता, क्योंकि शुरू में काफी समय लग गया और आधे घंटे के लिए करीब आप कहा था। आपने कोई 6 प्रश्न बजे करना तक हो तो आप कर सकते हैं। जी 10 जी मिनट जी 10 मिनट और है। 10 मिनट और हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं 10 मिनट में आपको ये बात और रख देता हूं कि मानव का आचरण कैसा है। देखिए, हम मानव का आचरण कैसा चाहते हैं, जो बदलता जाए, बदलता रहे, वो आचरण ठीक है। जो जो आचरण निश्चित हो वो ठीक। हम मानव से, दूसरे मानव से क्या उम्मीद करते हैं, हम दूसरे मानव से क्या उम्मीद करते हैं, क्या उसका आचरण निश्चित रहे या अनिश्चित रहे। हम निश्चित आचरण की अपेक्षा करते हैं या अनिश्चित आचरण चलेगा हमें। हाँ जी, निश्चित आचरण चाहते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, हमारा आचरण निश्चित है क्या, हम एक निश्चितता से प्रस्तुत होते हैं क्या हमेशा, क्या हमारे भाव, हमारे मूल्य निश्चित बने रहते हैं क्या हम संबंधों में एक निश्चित मूल्यों का आदान प्रदान कर पाते हैं क्या, नहीं ना। अब देखिए, मैं पूरी फिर वापस प्रकृति पे ले जाता हूं आपको। पानी का आचरण, मिट्टी का आचरण, लोहे का आचरण, लकड़ी का आचरण निश्चित है या नहीं। पानी पीछे की ओर बहता है, ये निश्चित है कि नहीं। पानी ठंडक पहुंचाता है, निश्चित है या नहीं। पानी हमेशा प्यास बुझाएगा, ये निश्चित है या नहीं। तो पानी का आचरण निश्चित है। किसी भी जगह पर, किसी भी देश में पानी जहां पर होगा, पानी का आचरण निश्चित होगा, वैसे ही होगा, ये ठीक है। और पेड़ पौधे ले लीजिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं, क्या उनकी आचरण निश्चित है कि नहीं है। आम, नींबू, नीम, ईख, इनका निश्चित है या नहीं है। ये धरती में पैदा होते हैं, लेकिन इनका आचरण निश्चित है, इनका नहीं है। वो उनका जो आचरण है वो निश्चित बना रहता है कि ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही होगा, ये पौधा ऐसे ही बनेगा, है ना। ये यदि यदि चना है तो ये इतना ही शायद बना रहेगा ऑलमोस्ट ना, जब तक उसमें बहुत ज्यादा हेर फेर ना किया जाए उसके अंदर बीजों में, तो चना चना के रूप में रहेगा, है ना। पीपल पीपल बना रहेगा, वो निश्चित है, पीपल का पीपल निकलता है, ठीक है। अब देखिए, जीव जंतु में देखिए, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही बनता है, बिल्कुल कुत्ते जैसा ही आचरण करता है, इसमें आचरण में कोई चेंजेस नहीं है। बिल्ली बिल्ली जैसे ही आचरण करती है, लाखों सालों से बिल्ली यदि है तो बिल्ली की तरह ही है, उसका आचरण निश्चित है। जैसे बिल्ली पहली करती थी वैसे बिल्ली दूसरी करती है, ठीक है। गाय गाय रहेगी, सबका आचरण निश्चित है। शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, है ना, हाथी का, जितने भी जीव जंतु हैं उनके आचरण निश्चित है या नहीं। अब देखिए, मानव मानव का आचरण भी निश्चित चाहिए कि नहीं चाहिए। मानव आज कुछ कहे, करे कुछ, होवे कुछ और, कैसा रहता है। मानव जैसा सोचता है वैसे ही बोलते वो ठीक है, या जैसा सोचता है वो वैसा बोलता नहीं है। जैसा सोचता है वैसा बोलता नहीं, जो बोलता है वैसा करता नहीं है, ये कैसा रहेगा। ये आचरण मानव का शोभायमान है, शोभा देता है। तो ये मानव का आचरण निश्चित कब हो पाएगा। मैं ये प्रश्न आप सबको बड़ी विनम्रता से देना चाहता हूँ, इस पर विचार करके बताइएगा। यदि आप मुझे इसका सही से उत्तर, प्रैक्टिसेबल उत्तर दे पाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मानव का आचरण किस विधि से निश्चित होता है। मैं अपने प्रश्न को दोबारा बोलना चाहता हूं। क्या करने से
क्या होने से, कैसा होने से मानव का आचरण निश्चित हो पाएगा? इस पर थोड़ा सा विचार करके बताइए। मैंने बड़े नजदीक से देखा है, इसलिए मैं आज बड़ी बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी खुशी के साथ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे गुरुवर दयानंद का तो ये प्रिंसिपल आर्य समाज के रूप में आ गया, नियम के रूप में आ गया कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हम कितने उद्यत होते हैं अपने दिल से, कितने उद्यत हो पाते हैं अपने मन से, कितने उद्यत हो पाते हैं अपने जीवन में, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बड़ा उद्यत रहा। मेरे लिए कोई 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 मुझे, मेरी मान्यता मेरे आड़े नहीं आई, और जो भी मैं सोचता रहा कि यस, यदि मुझे सत्य को पहचानना है, सत्य को समझना है, तो मुझे, मेरे लिए कोई 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 मेरे लिए झंझट नहीं है, मेरे लिए कोई रुकावट नहीं बनेगा। मैं जानना चाहता हूँ, बताइए क्या पोजीशन है, क्या है सही, क्या है। तो मित्रों, भाइयों, बंधुओं, एक शेर सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सही समझकर ही खुशी महसूस होती है, सही समझकर ही खुशी महसूस होती है, सही को जीकर ही खुशी महफूज होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी का। मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि दशकों पहले मैं शिविर में कांगड़ा में मिला था उनसे। उसके बाद मैं किसी भी कार्यक्रम में ज्यादा सम्मिलित नहीं हो पाया, और दशकों से उनकी स्मृति बिल्कुल ज्यों के त्यों बनी पड़ी है। बड़े हजारों लोग लोहा मानते हैं उनकी स्मृति का। और अनिल जी, मैं भी उसका एक मुरीद हूँ आपका, कि क्या आपकी याददाश्त है, क्या क्या आपको याद रहता है, कितना ध्यान रखते हैं आप। और आपने हमें याद किया, हमें आपको आपने आमंत्रण किया, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि जी का भी, डॉक्टर गजराज सिंह जी का भी, और हमारे जो अध्यक्ष महोदय उनका भी, मैं डॉक्टर श्री धर्मपाल जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने इतने प्यार से सुना, मुझे समय दिया, मैं उसके लिए आपका सबका बहुत बहुत आभारी। शुक्रिया। आदरणीय आचार्य श्री प्रेम भाटिया जी, 139 प्रिय दर्शनी विहार दिल्ली 92 का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एड्रेस बता, मेरे घर का एड्रेस भी याद है, पुराने घर का, मैरिज के पहले का। क्या बात, क्या बात। कोई प्रिय भाटिया जी से प्रश्न पूछना पूछ सकते हैं। भारत वेद अलंकार जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। अनिल जी, मैं चाहूंगा 5 मिनट वो भी अपनी बात रखें। अनिल जी एक बात मैं एक पूछना चाह रही थी। आप पूछिए बारी बारी से। ये इन्होंने कहा कि मानव निश्चित हो, यानी ये तो हम कहते हैं मानव प्रथा पाई जाती है, मानव सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी में परिवर्तित हो जाता है। तो थोड़ा सा इस पर वो करें, यानी मानव एक दिन में तो निश्चित कर लेता है, दूसरी समय में बिल्कुल बदल जाता है। ये सतोगुण, रजोगुणी, तमोगुणी का प्रभाव है, या वो सीखना ही नहीं चाहता, मानवता ही छोड़ बैठा है? ये नहीं समझ आ रही। विचारों की बात है, इस पर जरा भाटिया जी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम का मतलब क्या हुआ, तामसिक गुण का मतलब क्या हुआ, है ना, और राजसिक गुण का मतलब क्या हुआ, और सात्विक गुण का मतलब क्या हुआ। और बाद में हम ये भी पढ़ा हमने कि इन सारे गुणों से अतीत हो जाए, गुणातीत हो जाए, चीजें एक सही सही मात्रा में किसके लिए है। मैं अभी कुछ पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि यदि एक आज्ञा नहीं है या उसे स्वीकृति नहीं है, तो 9 महीने उसके अंदर रहने वाले आदमी को मंदिर में जाने की स्वीकृति कैसे मिल गई। वो मानव जो 9 महीने माता के घर में रहा है, वो मंदिर जा सकता है, और माता मंदिर में नहीं जा सकती। ये देखिए,
कितनी कमाल की बात है। तो हमें समझ यदि नहीं आएगी तो पता नहीं कितनी चीजें ऐसी होंगी जो हम बिल्कुल इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो समझ एक ऐसी है कि कितनी जेन्युइन चीज है ना। तो जिस जेन्युइन को हम ठीक संदर्भ में नहीं समझ पाते हैं तो उसमें कितने सारे झंझट पैदा हो जाएंगे, कितने झगड़े हो जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। क्योंकि गलतियां अनेक होती हैं, सही एक होता है। ये सारी कायनात के अंदर ऐसा ही है, सिस्टम एक ही होगा, सही एक ही होगा, गलतियां बहुत सारी होंगी, अनेक होंगी। तो ये सूत्र क्या बना, मध्यस्थ दर्शन में क्या सूत्र बना है कि मानव सही में एक, गलती में अनेक होता है। तो गलतियों में हम अलग अलग हो जाएंगे, हम सही हो जाएंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे। इतना मैं कहना। धन्यवाद भाटिया जी। मैं जी। चाहूंगा कि डॉक्टर भारत मेहता अलंकार जी गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से जुड़े हैं, 5 जी। मिनट वो अपनी बात रखें। फिर दीप्ति सप्रा जी का भजन, फिर अनंत प्रकाश जी हापुड़ से जुड़े हैं, वो भी 5 मिनट कुछ कहेंगे। जी। भारत मेहता अलंकार जी आइए। मेरा भी भजन अनिल जी, उसके बाद मेरा भजन भी। हाँ होगा, सबके भजन होंगे। अब चर्चा बहुत अच्छी चल रही है तो थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लो। डॉक्टर भारत मेहता अलंकार जी। ठीक है। डॉक्टर भारत जी आ रहे हैं? 72 लोग। ठीक है। चलो आनंद जी हापुड़ से, अनंत प्रकाश आर्य जी हापुड़ से 5 मिनट। अनिल जी 1 मिनट के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ। अभी भाटिया जी का प्रवचन तो बहुत अच्छा सुना हमने। एक विचार मेरे मन में भी आया है, मैं जरा वो अपना बताना चाहता हूँ कि दुख और स्वागत है। सुख और सुख तो दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। सुख क्षणिक होते हैं, दुख लंबे होते हैं। जब वो आते हैं तो अपनी साथ अपनी पूरी फौज को भी लेके आ जाते हैं कई दफा। तो हमें केवल उन क्षणों को, उन पलों को ढूंढना चाहिए जो हमें सुख देते थे, सुख देते हैं और आगे भी सुख देंगे। ऐसा मान के चलें तो सुख मिलेगा ही। हम उदाहरण देते हैं एक मधुमक्खी का। मधुमक्खी फूलों से रस लेती है और अपने छत्ते में रस को इकट्ठा करती है, अपना रस शहद के रूप में देती है ताकि वो शहद हम, उस शहद का सुख हम ले सके। वो अपने लिए नहीं करती, क्योंकि वो तो उसी में लिप्त होके अपना जीवन समाप्त कर देती है। तो वो शहद हमें ही मिलता है, हमें सुख मिलता है। इसी तरीके से हम अपने जीवन में जो सुख थोड़ा सा भी प्राप्त करते हैं, अगर दूसरों में बांटते चले जाएं तो जीवन सभी का सुखी हो जाएगा, दुख की अनुभूति बहुत कम होगी। धन्यवाद। KR मल्होत्रा जी बोल रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक भजन भी अरे गाना चाहूंगा बाद में। एक भजन सुनाई दो, गीत है, एक सुना गीत दूं? भी सुना दो। अच्छा जी, सुख भी मुझे धन्यवाद। प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है, सुनाइए। धन्यवाद। दीप्ति सप्रा जी उसके बाद। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है। अच्छा जी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना,
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही ये वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालिमों में, समाए मेहंदी की लालिमों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धन्यवाद। बोलो जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आप अभी सुख भी मुझे प्यारे हैं, अब दुख भी। हमारे बीच में दीप्ति सप्रा जी सचिव। वो एक भजन मैं भी सुनाती हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो तो लेने याद आ गए थे। आपने अभी याद किया कि चलो सुख भी सुनाओ जी, मुझे सुनाओ प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैंने कहा मैं सुनाती हूँ वो भजन। सुनाओ जी, सुनाओ सुनाओ। देख लो, दीप्ति जी ने तो नहीं सुनाना पहले। तेरे कमाल है, सब दीप्ति है। ठीक है ठीक है। सबको सादर सुनाइए। नमस्ते, सबको सादर नमस्ते। हाँ जी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो वो दे दो। मैं कैसे कहूँ भगवन ये दे दो वो दे दो। जैसे हो तेरी मर्जी, मर्जी से मुझे दे दो। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ फैलाए हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मर्जी के बिना तेरे एक श्वास नहीं चलती। मर्जी के बिना तेरे एक श्वास नहीं चलती।
धन्यवाद करूं कैसे, श्वासों की लड़ी दी है, श्वासों के इस ऋण का भुगतान करूं कैसे। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जटा जी, बहुत प्यारा भजन। मैं अब पुष्पा चूर जी से प्रार्थना करूंगा एक भजन। संगीता जी, कुसुम भंडारी जी, सुखवर्षा जी, सुषमा बजाज जी, सबको देख रहा हूँ, मौका मिलेगा। मेरा भी है। हाँ मृदुल अग्रवाल जी, आप आज शांति पाठ करना हमने। आइए पुष्पा जी। नमस्ते निखिल, सभी को सादर नमन। आइए एक ओम का प्यारा सा भजन। सच्चे मन से ओम में नाम कर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम में नाम कर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सर्वोत्तम मानव चोला है, बड़े भाग्य से पाया, बड़ी मुश्किल से है मिलता, वेदों में साफ दर्शाया, मुक्ति पाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। ऊंचा पद पाकर बंदे तू क्यों इतना इतराता, धन दौलत कुटुंब कबीला सब यहीं पे रह जाएगा, अकेला जाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। कोई भी सदा रहाना ये दुनिया आनी जानी, रावण बलि और दुर्योधन ना रहे यहाँ अभिमान, धर्म कमाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम में नाम कर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। तू चाहे अगर भलाई तू बनना पर उपकारी, गुणगान करेगी तेरा ये दुनिया एक दिन सारी, भला कहलाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम में नाम कर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। अब आमंत्रित करता हूँ मृदुल अग्रवाल जी, पहले आ जाए नोएडा से। मृदुल जी, माता ईश्वर देवी देख रहा हूँ अलवर से बैठी है, सबको कलाकत खिलाएगी। क्या अध्यक्ष जी हमें भी कुछ कहना है? हाँ जी, चलो इसके बाद मृदुल जी बोल ले। ठीक। हाँ जी, एक छोटा सा ही भजन बोलूंगी। अरे बोलिए, आप बोलिए, जरूर बोलिए। प्रभु भक्ति का एक सुंदर भजन। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जा
संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, उलझे हुए कांटों से है फूल चुने कितने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, रिश्तों के उजाले पे हर आदमी साया है, कुदरत के देखो तो ये खेल निराले हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। आज का विषय बहुत सुंदर, सुख दुख सुख। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदुल जी। डॉक्टर अनुराधा रथ जी 49 बाडल बस्ती भी आ जाए। डॉक्टर अनुराधा रथ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ गाइए ना। आ रही है जी, आ रही है। सबको नमस्ते। ओम। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना फिर मैंने तुम्हें पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे भरमाए, जितनी भी बार
गया हूँ, मुझे तूने आन उठाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। हर जगह तुम ही हो मेरे, हर वक्त तेरा ही साया। निर्लेप प्रभु जी ने हर रूप तुम्हीं से पाया। जो शरण में तेरी आया, उसे तूने पार लगाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, तक छूना भी मुश्किल था, नहीं दी में कोई खिवैया। तू घर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तेरी दया को मैं आया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम सुमिरन करके मन में सुख भर आया। ओम। धन्यवाद डॉक्टर आजाद जी। ज्ञान सदन 49 बाडल बस्ती दिल्ली भारत। आपकी माता जी का आशीर्वाद मिलता रहा। आपके भाई साहब विनोद गुप्ता जी आर्य समाज सैनिक विहार के प्रधान भी है। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। अब मैं श्री अनंत प्रकाश जी संरक्षक आर्य समाज हापुड़ से प्रार्थना करूंगा 2 शब्द अपना आशीर्वाद। उसके बाद राजकुमार भंडारी जी तैयार रहेंगे। धन्यवाद। हापुड़ से अनंत जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। स्वागत है जी। आज के इस 225वें अंतर्जालीय कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही सुंदर विषय रखा है कि सुखी कौन होना चाहता है। सुखी तो सभी होना चाहते हैं, अनंत जी आवाज बंद हो गई। अनंत जी आवाज नहीं आ रही। जब तक अनंत जी दोबारा जुड़ते हैं, मैं राजकुमार भंडारी जी से प्रार्थना करूंगा एक भजन सुनाते हैं। हेलो, आवाज आ हाँ जी रही है? बोलो अनंत जी, बोलो जी। हाँ जी। आगे अनंत जी आ गए। सुख भी 2 प्रकार के हैं, एक भौतिक सुख और दूसरा आध्यात्मिक सुख। आज हम सभी भौतिक सुखों की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक सीढ़ी के बाद एक। जो हमारी कामना पहले कुछ और होती है, फिर वो कामना हमारी आगे बढ़ती चली जाती है और हम इस अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं। लेकिन जो असली सुख है वो मिलता है आध्यात्मिक सुख से। और आध्यात्मिक सुख मिलता है वेद के माध्यम से। जब तक हम अपने जीवन को अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे तो हम सुखी नहीं रह सकते। अध्यात्म से जोड़ने के लिए हमें वैदिक धर्म से जुड़ना होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत छोटे से 2 टिप्स मैं देना चाहता हूं प्रारंभिक। जो आध्यात्मिक सुख चाहते हैं
उसके लिए वैसे तो ऋषि दयानंद ने हमें 5 महायज्ञ बताए हैं। यदि हम उनको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आध्यात्मिक सुख मिलेगा। वैदिक धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म दोनों की ओर हमें प्रेरणा देता है कि हमें दोनों धर्मों की ओर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, अपना परिश्रम करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक धर्म के लिए मैं बहुत छोटी सी 2 टिप देना चाह रहा हूं आपको। आप प्रातःकाल और सायंकाल एकाग्र होकर के शांत वातावरण में लंबे स्वर से ओम की ध्वनि 5 से 10 मिनट जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है, जितना आपकी सामर्थ्य है, यदि आप उन्हें करेंगे तो आपके अंतःकरण में, दिल में, मस्तिष्क में और पूरे शरीर में एक अद्भुत शक्ति आपको महसूस देगी जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाएगी। क्योंकि ओम की ध्वनि साधारण ध्वनि नहीं है, ईश्वर का नाम है और उससे जुड़ने की प्रेरणा हमें उससे मिलती है। उसके पश्चात आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप करिए। लेकिन गायत्री मंत्र का जप अर्थ सहित होना चाहिए। जब हम उसके एक एक शब्दों का अर्थ जान जाएंगे और उसके माध्यम से हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे और मन में उसका अर्थ भी चलता रहेगा, तो हम निश्चित रूप से परमात्मा से जुड़ेंगे। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे ईश्वर की ध्यान होता है, ईश्वर की स्तुति भी होती है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है। उस मंत्र में तीनों आते हैं। तो आप इन तीनों मंत्रों को अपने जीवन में अपनाइए। ओम की ध्वनि कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, और जो बाकी है वो तो है ही, लेकिन प्रारंभ यदि आप इनसे करते हैं और दोनों समय इसको लेकर के बैठते हैं तो कोरोना काल में हर आदमी इस समय व्यथित है, काम धंधे सबके छूटे हुए हैं और समय ही समय है, तो उस समय का सदुपयोग कीजिए। निश्चित रूप से एक आत्मिक शांति मिलेगी हमें। भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी, दोनों चीज हमें मिलती रहेंगी। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक निवेदन और करना चाह रहा हूं मैं। हमारे अध्यक्ष जी तो उसको नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कर रखा है। 225वां ये हमारा वेबिनार है और ये वेबिनार बहुत परिश्रम से होते हैं। इसमें मानसिक परिश्रम भी होता है और आर्थिक परिश्रम भी लगता है। तो जो भी आज इससे जुड़े हुए हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि कुछ ना कुछ अपना आर्थिक सहयोग भी आप परिषद को करिए, जिससे कि ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहे और हम लाभ उठाते रहें और हमारे डॉक्टर अनिल आर्य जी को सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मैं आप सभी को एक बार शेयर कर दूं कि नवलखा महल उदयपुर के अंदर है, जहाँ स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्पण लिखा था। वहां पे दर्शक दीर्घा बनी, महर्षि दर्शक दीर्घा, तो उसकी नकल कर कर आर इसमें हापुड़ ने भी महर्षि दर्शक दीर्घा 2 साल पहले बनाई थी। राज्यपाल गंगा प्रसाद जी ने उद्घाटन किया था। आप सब लोगों का मौका मिले तो आर इसमें हापुड़ जाकर उस दर्शक दीर्घा को जरूर देखें। देवेंद्र भगत जी हमारे प्रेस सचिव जुड़े हुए हैं, 1 मिनट वो भी अपनी बात रख दें। उसके बाद राजकुमार भंडारी जी। देवेंद्र भगत जी 1 मिनट। नमस्कार जी, मैं सभी का स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा बोला है। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें जैसे लॉकडाउन बीता है, अपने सब परिवार के साथ बैठकर संध्या जरूर करनी चाहिए। अगर हम संध्या करेंगे तो आगे हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो सीख पाएंगे और करेंगे, नहीं तो आगे बच्चों को संध्या ही नहीं आती आजकल। ये सबसे मेरा निवेदन है। बस, धन्यवाद।
धन्यवाद भगत जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राजकुमार भट्टारी जी, हमारे कलाकार। एक गीत भजन आप गाओ आराम से। सभी को मेरा नमस्कार। स्वामी जी का एक भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनाइए जी, सुनाइए। ए स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बहार है। ए स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बहार है। ईश्वर को भूल कर सभी धक्के थे खा रहे, धक्के थे खा रहे। अज्ञानता के बादल थे भारत में छा रहे, भारत में छा रहे। तेरे उपकार मानता, तेरे उपकार मानता सारा संसार है। ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है। तूने ही आके आजादी का पाठ पढ़ाया जी, पाठ पढ़ाया। रास्ता स्वतंत्रता का तूने ही दिखाया जी, तूने ही दिखाया। घर घर में होती, घर घर में होती तेरी जय जयकार है। ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरे कृपा से देश में आई बहार है। ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है। शिवरात्रि की रात में था ज्ञान को पाया, ज्ञान को पाया। ब्रह्मचारी रह के देश को था तूने जगाया, तूने जगाया। गुण तेरे दुनिया, गुण तेरे गाता दुनिया का हर एक नर नार है। ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है। वेदों की अमृत दुनिया को है तूने पिलाया, हाँ तूने पिलाया। वेदों का अमृत दुनिया को है तूने पिलाया जी, तूने पिलाया। ऋषियों को सच्चा मार्ग भी है तूने दिखाया। नंदलाल कृपा से तेरी करता प्रचार है। ऐ स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बहार है। ऐ स्वामी तेरी याद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। एक सूचना दे दूं, 13 जून रविवार शाम 5 बजे संगीत का जो कार्यक्रम हर साल हर महीने मनोरंजन का होता है, उसका विषय है सगन, विवाह के गीत और गिद्दे। तो 13 जून के लिए तैयारी कर ले। शादी के गीत हो गए, सगनों के गीत हो गए और गिद्दे हो गए। माता ईश्वर देवी जी अलवर से एक भजन। आइए माता ईश्वर देवी जी, माइक खोल लो जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज भी, फोटो भी। अच्छा, पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गंवाए। समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गंवाए। समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है।
ओ भोली प्राणिया, चार दिनों की तेरी जिंदगी, हाँ जिंदगी, कुछ तो कमाई कर ले, कर मालिक की तो बंदगी, हाँ बंदगी। प्यार से संत तुझे समझाएं, ज्ञान की राह बताएं, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। करे ले ओ भोले प्राणी, ब्रह्म ज्ञानी का तू संग रे, हाँ संग रे। आत्मनिश्चय कर ले, छोड़ दे माया का तू रंग रे, हाँ रंग रे। ब्रह्म ज्ञानी का ये फरमाना, क्यों सोया है नादान, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। समय अनमोल पाया विषयों में, ना तो इसको रोल रे, ओ ना तू रोल रे। मिलेगा सच्चा सुख अपने में, प्रभु को तू टोल रे, हाँ टोल रे। आत्मज्ञान को पाकर बंदे, जीवन मुक्ति को पाले, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। माता ईश्वर देवी जी का धन्यवाद। 2 भजन और तो माता जनक अरोड़ा जी भी है, सुषमा बजाज जी भी है, जिनकी तैयारी है। अजय 2 भजन, फिर प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। परसों शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। जनक अरोड़ा जी आ रही है नमस्ते या सभी सुषमा दादियों को, बजाज जी, नमस्ते। सुख वर्षा जी, जी एक आइए, स्वागत है। प्रार्थना करते हैं प्रभु से। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर श्वास हो तेरे चिंतन की माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दे कि दुनिया तेरी मुझे गले से लगा ले। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। घटाओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाच और वृक्षों के गाने, नजर जिस तरफ जाए
भगवान मेरी अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को मैं तेरा उपकार समझूं। कुसंग लोभ अभिमान द्वेष और आलस्य, कोई इनमें मुझको सताने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बजाज जी। नमस्कार जी। एक बजे हमारे मैं आनंद जी हापुड़ का धन्यवाद करता हूँ। जनक अरोड़ा जी पानीपत से जुड़ी हुई है। अनिल कक्कर जी अशोक नगर से जी भी है। चंद्रकांता जी हमारी माता जी भी जुड़ी हुई है। धर्मवीर सेठी जी गुड़गावा से जुड़े हैं। कुमकुम खोसला जी है। ललित चौधरी जी प्रधान विकासपुरी जी भी है। प्रतिभा जी भी है। प्रवीण आर्य जी है। प्रवीण ठक्कर जी है। दशरथ चावला जी है। रमा रानी अग्रवाल, रमा रानी रागपाल जी रोहतक से भी है। रतनलाल मुखीजा जी अशोक विहार फेज सेकंड के कोषाध्यक्ष भी है। रवि कांत जी कैंप से भी है। सुखवर शाह सदाना जी भी है। लोकनाथ चावला जी, वेदव्रत बेहरा जी उड़ीसा से जुड़े हैं। विजय लक्ष्मी जी भी हमारे पास। राकेश बेदी जी भी है। तो एक बजट जिनकी तैयारी है, स्वागत है। उसके बाद प्रवीण जी धन्यवाद और शांति पाठ। विजय लक्ष्मी जी सुनाएंगे। राकेश बेदी जी आ जाइए। आज का अंतिम भजन कौन सुनाएगा? वेलकम। प्लीज चुप हो जा। अनिल जी बोलो ना, अभी आपके पास हो। अनिल जी मैं बोल रही हूँ, मैं आ हाँ, गई हूँ। ठीक है, रखी हुई ठीक है। स्वागत है जी, स्वागत है। आप भी के लिए तो हाँ जी। कार्यक्रम है। हाँ जी, एक प्रभु भक्ति का भजन। स्वागत। की होया जय जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना, परमेश्वर दी भक्ति वाला इस ते रंग चढ़ाया ना। की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना, परमेश्वर दी भक्ति वाला इस ते रंग चढ़ाया ना। फिर भटकदा दर दर बंदे खोज अंदर दी की ना। फिर भटकदा दर दर बंदे खोज अंदर दी की ना। प्रीतम तेरे कोलों वसदा तैनू नजरी आया ना। की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। पापा वाले मैल चढ़ा के मन मैला तू कीता है। पापा वाले मैल चढ़ा के मन मैला तू कीता है। यम नियम दा पालन करके इसनु शुद्ध बनाया ना। की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। मनुष्य जन्म मोलक हीरा मिट्टी विच रुलाया ई। मनुष्य जन्म अमोलक हीरा मिट्टी विच रुलाया ई। परोपकार ते भक्ति करके कुछ भी लाभ उठाया ना। की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। बुरे कम्मां विच उमर गुजारी
नेक करम कोई कीता ना, बुरे कमां विच उमर गुजारी, नेक करम कोई कीता ना, दीन दुखी दी सेवा करके कुछ भी धर्म कमाया ना, की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना, बिना दाग सी चोला तेरा दागो दाग लगाए नी, बिना दाग सी चोला तेरा दागो दाग लगाए नी, कभी लगा कर ज्ञान दशा पुन एक भी दाग छुड़ाया ना, की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना, भले जना दा संग न कीता वेद ज्ञान नू सुनिया ना, भले जना दा संग न कीता वेद ज्ञान नू सुनिया ना, मूर्ख ने बेअकली कीती शरण तेरी जो आया ना, की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना, परमेश्वर दी भक्ति वाला इस ते रंग चढ़ाया ना, की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना, की होया जे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना। धन्यवाद बहुत बहुत अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी। 13 तारीख को संडे है शाम 5 बजे गीत संगीत का जो कार्यक्रम मनोरंजन करेगा उसका हेडिंग है सगन, शादी और गिद्धे। तो शादी के गीत तैयार कर ले, सगन के गीत तैयार कर ले, गिद्धे तैयार कर ले। 13 तारीख शाम 5 बजे। अब जो है शादी पाठ करे कुछ जी, क्या आपने कुछ सुना रहा है? शादी पाठ करे जी, बिल्कुल। प्रवीण जी आइए, धन्यवाद। शादी पाठ देखिए मैं आज आपको 3 सत्ताओं के बारे में बता रहा हूं जो सदा से थी, सदा से हैं और सदा रहेंगी। वो 3 सत्ताएं कौन सी हैं? सबसे पहली है ईश्वर परमात्मा, दूसरी आत्मा और तीसरा प्रकृति। प्रकृति रूपांतरित होती रहती है लेकिन है सत्य। ऐसे ही जीवात्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। जीव प्रकृति में एक ही गुण है कि वो सत्य है, जीवात्मा में 2 हैं कि वो सत्य के साथ साथ चेतन है, और परमात्मा सत्य चेतन के साथ साथ आनंद स्वरूप है, इसलिए उसको सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं। तो अगर हमें आनंद की तलाश है तो परमात्मा की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन आज मनुष्य जो है वो प्रकृति में आनंद खोज रहा है, जबकि उसमें तो एक ही गुण सत्य है, आनंद उसमें है ही नहीं। अब उसको भ्रम हो जाता है कई बारी। मान लो गर्मी से सताया हुआ व्यक्ति एसी में आके बैठता है या पंखे में आके बैठता है तो कहता है आहा आनंद आ गया। अरे आनंद प्रकृति में है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से आनंद? वो तो जैसे गर्मी से सताया हुआ था दुख से, उसकी निवृत्ति मात्र हो जाती है और उसको वो भूलवश आनंद समझ लेता है। दुख से निवृत्ति मात्र होती है बस। आनंद तो सच्चा प्रभु की शरण में जाने से मिलेगा। भीतर है सखा तेरा जरा मन टिका के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर की ओर से इन्हें भीतर को मोड़ दो, कर द्वार सकल बंद समाधि लगा के देख। भीतर है सखा तेरा जरा मन टिका के देख। मिलता है सखा तेरा इस ही उपाय से, मिलता नहीं कदापि अन्यत्र जाए से। ईश्वर की वाणी वेद कहे आजमा के देख, भीतर है सखा तेरा जरा मन टिका के देख। तो आज के अंतिम क्षण में चलते चलते ही मैंने 2-3 बातें बताई और शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। जितने भी लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं उनका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ जी। हाँ जी, और आशा कर जी की रिक्वेस्ट आई है। हाँ, फिरोजपुर पंजाब बॉर्डर से। हाँ, महेश जी फिरोजपुर पंजाब बॉर्डर से गीत सुनाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, बोल ले।
आप बिल्कुल सुन पार्लर ले, पे गए अब सुन ले जी, सुन। अनंत तो गरम गरम समोसे में भी है, छोले भटूरे में भी है, राजमा चावल में भी है। क्यों प्रवीण जी, सुनाओ महेश जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सुनाओ जी, मन की बात बताते। उठ जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़वे दांदी बाणी, ओ हुण सत संग कर लैनी जिंदड़िए मौज बथेरी माणी। उठ जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़वे दादी बाणी, इस जीवन विच धर्म ना कीता ना कोई पुण्य कमाया, कर कर बदिया तू दिन राती हीरा जन्म गवाया, होई हम ऐसे मारनगे जिंदड़िए पीण ना देणगे पानी, होई हम ऐसे मारनगे जिंदड़िए पीण ना देणगे पानी, हुण सतसंग कर लैनी जिंदड़िए मौज बथेरी माणी। मैं पन दिल तो दूर हटा के कर संतां दी सेवा, सेवा करने से मिलता है 3 लोक का मेवा, ओ तू ऐ चुक जाना नी जिंदड़िए ज्यों तू तांदी टाणी, ओ तू ऐ चुक जाना नी जिंदड़िए ज्यों तू तांदी टाणी, हुण सतसंग कर लैनी जिंदड़िए मौज बथेरी माणी, ना रहे छोटे ना रहे मोटे ना रहे राजे राणे, 4 दिहाड़े हंस खेड के कर गए कूच मकाने, ओ तू ऐ रुड़ जाना नी जिंदड़िए ज्यों लहरां दा पानी, ओ तू ऐ बह जाना नी जिंदड़िए ज्यों लहरां दा पानी, हुण सतसंग कर लैनी जिंदड़िए मौज बथेरी माणी, उठ जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़वे दांदी बाणी। ओम शांति। धन्यवाद महेश जी, बहुत अच्छा लगा। बिहारी समाज फिरोजपुर छावनी आया था, विजय आनंद जी प्रधान जी थे और मनोज आर्य जी बत्री, अतुल आनंद जी और आर्यनाथ हल्ले की पीडी चौधरी जी, फिर बॉर्डर में भी गए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने 2 घंटे का किया था। तो आप जुड़ा करो, परसों 5 बजे फिर कार्यक्रम होगा। कुसुम भंडारी जी कह रही है मैं भी कुछ कह दूं। आइए कुसुम जी। महेश जी का धन्यवाद। धन्यवाद जी। सभी को मेरा नमन। आज मैं थोड़ा सा अपनी माँ की ओर बोलना चाहती हूँ। मेरे को आज याद आ रही है, मेरी माँ का जन्मदिन था ये परसों, उसके उपलक्ष्य में मैं छोटा सा गा रही हूँ। बचपन में सोचा करती थी मैं रात तारों की छांव के नीचे, माँ हो तो शीतलता है मेरी, इतने स्नेह से मुझको सींचे। कभी किसी से ना किया शिकवा, ना कभी किसी से शिकायत की। शांत की थी वह मूरत, जिसको कभी नहीं भूल सकते उनकी सूरत। संध्या भजन करना था उनका काम, हमें सिखाया यही नियमित ज्ञान। प्यार की गंगा थी उनमें अपरंपार, जिस रूप में चाहा उस रूप में मिला प्यार। माँ के प्यार ने ही जीवन बनाया, वरना हमारी ये किस काम की थी काया।
धीरे धीरे हमारे सपनों में रंग भरती। आज समाज में बनी हमारी हस्ती, शांत लहरों से थी माँ शांति। वात्सल्य से दिया हमें ऐसा ज्ञान, ताकि हर कदम पर हमें मिले समाज में पूरा सम्मान। माँ ही जननी, माँ ही देवी, माँ ही चारों तीर्थ धाम। तन मन में बसा है तेरा नाम, हम करते हैं तुझे सलाम, हम करते हैं तुझे सलाम। आज मेरी माँ, परसों मेरी माँ का जन्मदिन था, उसी के ऊपर मैं बोलना चाह रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। थोड़ा भावुक हो गई मैं माँ को याद करके। माँ को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रवीण जी, शांति पाठ करें। प्रवीण जी, थोड़ा अनिल जी माफी चाहती हूँ, थोड़ा समय ले लिया, पर मेरी इच्छा थी आज माँ के ऊपर बोलने की। दीदी कमाल है, हाथ दोगे, बहुत अच्छा किया आपने। प्रवीण जी आ जाए। देवेंद्र भगत जी आप बोलोगे? परिचितों को भी इस लिंक को भेजकर धर्म लाभ उठाए। धन्यवाद। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। धन्यवाद। प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आज उपदेश दिया।